नमस्कार दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आपका बटुआ खोलते ही सामने दिखे 500 या 100 का नोट। उस पर महात्मा गांधी की जगह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर चमक रही हो। क्या आपका दिल जोर से धड़क उठा या फिर मन में सवाल उठे कि यह कैसे संभव है? जानेंगे पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खबर सिर्फ कल्पना नहीं रह गई है। भारत में जल्द ही प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स आने की चर्चा तेज है। आरबीआई ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट्स का ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर ली है। कागज के नोट्स की जगह मजबूत, लंबे समय तक चलने वाले प्लास्टिक नोट्स आ सकते हैं। लेकिन असली विवाद फोटो को लेकर छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर पहले से ही आवाजें उठ रही थीं कि नोटों पर भगवान राम का फोटो हो, भगत सिंह का हो, सुभाष चंद्र बोस का हो, सरदार पटेल का हो। अब इसमें राजनीतिक रंग भी आ गया है। तेलंगाना के कल्याण मंत्री अद्दलूरी लक्ष्मण कुमार ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया, आने वाले नोट्स पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का पोर्ट्रेट प्रिंट होना चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की है कि ये बात केंद्र सरकार के साथ साथ आरबीआई तक पहुंचाई जाए। उन्होंने करेंसी नोट अंबेडकर फोटो साधना समिति का भी समर्थन किया, जो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। मगर अंबेडकर ही क्यों? मंत्री का तर्क है कि बाबा साहेब भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव उन्हीं ने रखी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के सिद्धांत उनके काम में बसे हैं। वे सिर्फ दलित नेता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री भी थे। उनके पोर्ट्रेट को नोट पर लाना संवैधानिक मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता दिखाना होगा। दोस्तों, अब थोड़ा इतिहास समझिए ताकि विवाद की जड़ साफ हो। आजादी से पहले नोट्स पर ब्रिटिश राजा रानी के पोर्ट्रेट होते थे। 1947 के बाद अशोक स्तंभ, लायन कैपिटल छाया। महात्मा गांधी पहली बार 1969 में आए, उनके जन्म शताब्दी वर्ष में विशेष श्रृंखला में। 1987 में 500 के नोट पर उनका मुस्कुराता चेहरा आया। 1996 से महात्मा गांधी सीरीज में हर डिनोमिनेशन पर स्थायी रूप से गांधी जी का पोर्ट्रेट लग गया। यानी आज के नोट्स पर गांधी जी का फोटो कोई हमेशा से वाली बात नहीं, बल्कि 1996 के बाद की व्यवस्था है। जानेंगे विदेशों में क्या होता है। अमेरिका के डॉलर पर कई राष्ट्रपति और ऐतिहासिक हस्तियां हैं। वॉशिंगटन, लिंकन, हैमिल्टन। ब्रिटिश पाउंड पर रानी के अलावा वैज्ञानिक, लेखक, समाज सेवी भी नजर आते हैं। वहां लोग इसे राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा मानते हैं, ज्यादा भावनात्मक विवाद नहीं करते। वही भारत में भावनाएं, धर्म, जाति और राजनीति सब एक साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए एक नाम आने पर दूसरा समुदाय अपनी मांग लेकर खड़ा हो जाता है। यही खतरा है। अभी तक मांग आम लोगों और सोशल मीडिया तक थी। अब इसमें मंत्री कूद पड़े हैं, समिति बनी, प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर तेलंगाना सरकार आधिकारिक रूप से केंद्र को पत्र लिखे तो विपक्षी दल और दूसरे राज्य भी मैदान में उतर सकते हैं। फिर हर समुदाय अपने आदर्श की तस्वीर मांगने लगेगा। विवाद सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों और संसद तक पहुंच सकता है। आरबीआई और केंद्र का फैसला अब भी बाकी है। पॉलीमर नोट्स का ट्रायल तो 10 से 20 रुपए से शुरू होगा, लेकिन डिजाइन में क्या बदलेगा ये कोई नहीं जानता। गांधी जी का पोर्ट्रेट हटाया जाएगा या नहीं, अंबेडकर जोड़े जाएंगे या कोई और फॉर्मूला निकलेगा, सब अधर में है। आप क्या सोचते हैं? आने वाले प्लास्टिक नोट्स पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए? बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी, भगवान राम, भगत सिंह, सुभाष बाबू, या फिर कोई और तरीका, जैसे अशोक स्तंभ के साथ कई हस्तियों का रोटेशन? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। पढ़े लिखे नागरिक की हैसियत से, व्यक्तिगत रूप से, धार्मिक रूप से, जो भी दिल में हो साफ साफ बताएं। यह मुद्दा सिर्फ नोट का नहीं, देश की पहचान और एकता का है। सोच समझकर बात करें ताकि विवाद बढ़ने के बजाय समझ बढ़े। दोस्तों, जानते हैं आखिर बाबा साहेब अंबेडकर जी को भारत के नोटों पर आने का अधिकार क्यों है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतवासियों पर इतना बड़ा योगदान है कि अगर हम उनकी कहानी को थोड़ा गहराई से समझें
तो नोट पर उनका पोर्ट्रेट सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि एक तार्किक और ऐतिहासिक हक जैसा लगता है। ये कोई भावुक नारा नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने इस देश की नींव को न सिर्फ कानूनी रूप से मजबूत किया बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय स्तर पर भी नई दिशा दी। शुरुआत करते हैं उस किताब से जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1923 में बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी डॉक्टरेट थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। रुपए की कीमत ब्रिटिश पाउंड से बंधी हुई थी और औपनिवेशिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार कमजोर कर रही थीं। बाबा साहेब ने विस्तार से बताया कि कैसे मुद्रा प्रबंधन गलत होने से महंगाई बढ़ती है, गरीब और गरीब होते हैं और पूरा देश आर्थिक गुलामी में फंसा रहता है। उन्होंने एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की जरूरत पर जोर दिया जो मुद्रा जारी करने, क्रेडिट नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का काम करे। हिल्टन यंग कमीशन ने जब भारत की मुद्रा और वित्त पर अध्ययन किया तो बाबा साहेब की यही किताब उनके लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बनी। उसी आधार पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, यानी जिस संस्था के नोट हम रोज जेब में रखते हैं उसकी नींव रखने में बाबा साहेब का बौद्धिक योगदान था। आज जब हम नोट पर फोटो की बात करते हैं तो ये सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि उस आर्थिक दृष्टि का सम्मान भी है जिसने आधुनिक भारत की वित्तीय व्यवस्था को आकार दिया। तो दोस्तों, अगर आने वाले प्लास्टिक नोट्स पर बाबा साहेब की तस्वीर आती है तो ये सिर्फ एक चेहरे का बदलाव नहीं होगा, ये उस संदेश का सम्मान होगा कि भारत सिर्फ आजाद हुआ नहीं बल्कि बराबरी और न्याय की दिशा में भी आगे बढ़ा। आप खुद सोचिए, क्या ऐसे व्यक्तित्व को नोट पर जगह मिलना अनुचित है या ये हमारे संविधान और उसकी मूल भावना का सही सम्मान है? ये योगदान इतने व्यापक हैं कि एक वीडियो में सब समेटना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, वे पूरे भारत के लिए सोचने वाले दूरदर्शी थे। उनकी किताबें, उनके भाषण, उनका संविधान सब आज भी हमें राह दिखाते हैं। अगली बार जब आप कोई नोट हाथ में लें तो थोड़ा रुक कर सोचिए कि इस देश की मुद्रा व्यवस्था, उसके कानून, उसके सामाजिक सुरक्षा तंत्र, सबके पीछे कितने लोगों की मेहनत छिपी है और उनमें बाबा साहेब का स्थान कितना केंद्रीय है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।